मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया। ओहो, बस 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 बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। देवियों सज्जनों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, इस मंच पर किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका परिवार जो है वही उसका ध्यान रखता है। जो सांसों का हमारे जीवन में स्थान होता है वही परिवार का स्थान होता है। यहां पर आए अधिकांश खिलाड़ी या तो अपने परिवार के सहयोग से यहां तक पहुंच पाते हैं या फिर वो जीतने के बाद अपने परिवार के लिए ही कुछ करना चाहते हैं। ऐसा होना जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा परिवार जो है उस नर्म गलीचे के समान होता है जो हमें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए खुद को बिछा देता है। हमारा परिवार वो नाविक बन जाता है जो नाव चलाता है, नाविक बन जाता है जो हमें सफलता की लहरों पर सवारी करने की आजादी देता है। परिवार भले ही हमारी खुशी में हमारे साथ ना हंसे, लेकिन हमारे दुखी होने पर परिवार ही हमारे आंसू पोंछने में सबसे आगे होते हैं। एक हंसता खेलता मुस्कुराता परिवार अपने साथ लेकर चहकती हुई रितिका कुमारी जी हमारे सामने रोल ओवर कंटेस्टेंट के रूप में बैठी हैं। मैं चाहता हूं एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत करें। रोल ओवर कंटेस्टेंट रितिका कुमारी जी बैठी हैं हमारे सामने। रितिका जी जो है ये नई दिल्ली से हैं। रितिका जी, सबसे पहले मैं आज जो आपके साथ आए हैं उनका परिचय दे दें। आपके पिताश्री आए हुए हैं, प्रणाम करता हूं भाई साहब। प्रणाम सर। और माता जी आए हैं और आपके भाई है ना? हाँ, भाई साहब हैं। तो रितिका जी, एक तो ये है कि सबसे पहले यहाँ बैठते ही हम अपने कंटेस्टेंट से पूछते हैं कि आप क्या कर रही हैं? जी सर, मैं एक हेल्थ केयर जर्नलिस्ट एंड एंकर हूँ। आप एक जर्नलिस्ट हैं? जी हाँ। ठहर जाइए। नहीं सर। झुक के प्रणाम करें। नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं सर। जर्नलिस्ट का बहुत आदर करना पड़ता है भाई साहब, इन्हीं के ऊपर हमारा जीवन जो है वो निर्भर रहता है। ओके, तो ये आपने कुछ अलग टाइप का जर्नलिस्ट बताया। जी सर, मैं एक हेल्थ केयर रिलेटेड जर्नलिस्ट हूँ जो सिर्फ हेल्थ केयर पे फोकस करती है। मैं एक ऐसा कोई भी सेगमेंट नहीं है जो हेल्थ केयर को मैं टच नहीं करती हूँ, चाहे वो मेडटेक हो, हॉस्पिटल्स हो, प्रोफेशनल्स हो या कोई पेशेंट क्यों ना हो, तो मैं उसको कवर करती हूँ प्रिंट मीडिया में, डिजिटली, दोनों। हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत का हेल्थ केयर सिस्टम बेस्ट बने ताकि यहाँ के हमारे देशवासी हैं वो हरदम स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और आगे जो दूसरा हमारा देश है जो हमारा परिवारी है उसको हम हेल्प कर सकें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी धन्यवाद सर। तो इसके लिए भी हम आपके लिए ताली बजवा देंगे। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, ऐसे ही एक बात पूछ रहा हूँ, दिन भर जब आप घर पे बैठी रहती हैं, टीवी वगैरह देखती हैं? सर ओनली ऑन वीकेंड्स, हरदम नहीं सर। अच्छा, घर पे बैठे बैठे टीवी के अलावा और क्या क्या करती हैं? सर मैं कोई हॉबीज वगैरह? जी सर, मेरे तो बहुत सारे हॉबीज हैं वैसे तो, बट सर मेरा एक सबसे मुझे कहना है कि मतलब मैं एडवाइस लोगों को बहुत ज्यादा देती हूँ। आप राय देती रहती हैं लोगों को? सर मैं बहुत ज्यादा राय देती हूँ, बहुत ज्यादा। जैसे कि? सर जैसे कि मेरे फ्रेंड्स आते हैं और आज सबको पता है यहाँ पे यूथ भी बहुत बैठे हैं कि सबको रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत आती है, तो अच्छा, तो मैं उसमें राय काफी ज्यादा देती हूँ। जैसे आजकल बेंचिंग चल रहा है, घोस्टिंग चल रहा है, ब्रेड क्रम्बिंग। सर ब्रेड क्रम्बिंग रोटी खाना? नो सर। क्या है? सर ब्रेड क्रम्बिंग मतलब ये होता है कि लड़का लड़की, चाहे लड़का लड़की को हिंट देता है, लड़की लड़के को हिंट देती है, बट वो दोनों कमिट नहीं करते कि वी आर इन अ रिलेशनशिप और समथिंग। ओ, उसको ब्रेड क्रम्बिंग बोलते हैं? जी सर।
ऐसे ही जानना चाह रहे हैं हम। हमारी उम्र तो निकल गई इसके लिए, लेकिन अगर कभी अवसर मिला तो क्या बोलेंगे हमें? आप डेल्विस ब्रेड खाएंगी क्या? ऐसा कुछ नहीं सर, वही हमको याद है। नहीं सर, ये जो जेंजी है ना, वो ऐसे ऐसे टर्म्स निकालती है ना कि कोई मतलब नॉर्मली उसको डिकोड कर ही नहीं सकता है। नहीं तो अभी तो आपने एक कब समझाया, 2-3 आपने और अभी। जी सर, घोस्टिंग हो गया। घोस्टिंग मतलब इग्नोर करना। मतलब जैसे आप मेरे फ्रेंड हैं, हाँ, आप मुझे मैसेज कर रहे हैं बट आई एम कॉन्टिन्यूसली इग्नोरिंग यू। नहीं, मैं सर को कर नहीं रही, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो घोस्टिंग हो गया। जी सर, घोस्टिंग मतलब इग्नोर करना, टालना। फिर हाँ। आता है सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप यस सर, मतलब? इसमें क्या होता है कि हम, जैसे मैं और आप रिलेशन में हैं, बट हम पब्लिकली इसको कमिट नहीं कर रहे हैं। हम पब्लिकली लोगों को बता नहीं रहे कि यस वी आर इन अ रिलेशनशिप। ओह और लास्ट सर, बेंचिंग। हाँ जी, सर जैसे बेंच होता है ना, हाँ बिल्कुल। तो इतना लंबा बेंच है, मैं और आप बैठे हैं, बट बगल में मेरा एक और लड़का बैठा है, अभिषेक बच्चन। तो सर मैं आपके साथ तो हूँ, बट मेरा बैकअप प्लान अभिषेक बच्चन है। अच्छा, तो सर इसे कहते हैं बेंचिंग। अच्छा एक चीज बताइए, ये बेंचिंग किसके लिए उपयोग होता है? महिला के लिए या सर पुरुष? दोनों के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। आप भी रख सकते हैं, एक साइड मुझे रख लीजिए, एक साइड जया मैम को रख लीजिए। आप अगर बीच में हैं जी सर। और एक तरफ मान लीजिए उदाहरण के लिए हम हैं, जी सर। तो आपका बैकअप प्लान है अभिषेक, जी सर। मेरा बैकअप प्लान? सर फिर आप भी बेंचिंग कीजिए। तो उधर तो जगह नहीं है, बेंच बहुत छोटा। ओहो, ये आजकल की जो पीढ़ी है हमारी समझ में नहीं आता कैसे भाई साहब आप कैसे इनको निभाते हैं अपने घर में। माता जी तो एकदम, अभी तो आप बहुत प्रसन्न लग रही हैं, इस दिन बेंचिंग वेंचिंग हो गया कब निकल जाएगा। 11वां प्रश्न लीस्ट रिस्क वाला होता है, खेलिएगा जरूर। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस के आम चुनाव के लिए आचार्य कृपलानी द्वारा स्थापित पार्टी KMPP में KM का अर्थ क्या था? What did the KM stand for in KMPP, a party founded by Acharya Kripalani for the 1952 general election? ऑप्शन सुनिए। A कन्या महिला, B कर्म मर्यादा, C कोलकाता मार्क्सिस्ट, D किसान मजदूर। KM आचार्य कृपलानी 1952 1952 जनरल इलेक्शन। समय समय आपके पास 2 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल, डबल डिप। कर्म मर्यादा, कन्या महिला तो नहीं है। जहाँ मेरा नजर कोलकाता मार्क्सिस्ट पे, क्योंकि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे। उसके बाद बांग्लादेश पार्टीशन भी आ गया था, कृपलानी जनरल इलेक्शन था, कोलकाता मार्क्सिस्ट। डाउट हो रहा है सी में और डी में। सर आई विल टेक अ लाइफलाइन। राइट, ऑडियंस पोल। 2 हैं, ऑडियंस पोल और डबल डिप। कौन सी Audience लीजिएगा? poll। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत। सर आई विल गो विद द ऑडियंस। ऑडियंस के साथ जाएंगे जी। 67% जनता ने कहा है किसान डी। मजदूर। क्या बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, किसान मजदूर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर हुआ है जनता का। Well played, Robert, well played.
क्या बात है, वाह।